हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो दिन है बुधवार है और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:45 और मैं सुबह 5:30 6:45 में उठ गई थी और उठ करके बच्चों का टिफ़िन तैयार करके बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है। और यहाँ पे सब्जी सभी के लिए बन गई थी और बच्चों को पराठे मैंने बना के दे दिया था। और उसके बाद यहाँ पे थोड़े से आटे बचे थे तो बच्चे चले गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जो थोड़े से आटे बचे थे उसकी भी रोटियां बना ले रही हूँ। और उसके बाद रोटियां बन गई थी और मैं यहाँ पे साथ साथ चाय भी बना ले रही हूँ, क्योंकि अभी जो है ना बच्चे चले गए हैं और उसके बाद मैं आराम से चाय पी करके उसके बाद आज लगूँगी घर की सफाई में। तो यहाँ पे बैठ करके आराम से मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि कभी भी मैं चाय ना जल्दबाजी में नहीं पीती हूँ। जब मेरे जो ज़रूरी काम होते हैं उन कामों को निपटा करके जब मेरे पास टाइम अच्छे से बैठ के चाय पीने का रहता है उसी टाइम मैं चाय बना करके पीती हूँ। जिस दिन मैं हड़बड़ी में अगर चाय पी लूँ ना तो फिर मुझे लगता ही नहीं है कि मैं चाय पी हूँ, तो उस दिन मुझे दोबारा चाय बना के पीना पड़ता है। तो इसलिए मैं बहुत आराम से बैठ करके चाय पीती हूँ। उसके बाद चाय पीने के बाद फ्रेंड्स चलिए मैं लग जाती हूँ घर की। आज जो है ना पूरी डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि होली के लगभग 10-12 दिन हो गया साफ़ सफाई करने में। तो ज़्यादा दिन जब हो जाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है और सामान बिखरे हुए रहते हैं। छोटी मोटी सफाइयाँ तो हर रोज़ होती है, 1-2 दिन के बाद हो जाती है, लेकिन जो बहुत अच्छे से सफाई होती है ना तो 10-15 दिन के बाद तो लगना ही पड़ता है, तभी जाके घर जो है ना क्लीन रहता है। तो यहाँ पे मैंने हॉल रूम से सफाई अपना शुरू कर दी हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी डॉल वगैरह है ना वो सब टेडी वगैरह इन सभी को मैं निकाल ली हूँ। और जो गंदे हो गए हैं ज़्यादा उन डॉल को और टेडी को मैं साफ़ कर लूँगी। तो वही मैं देख रही थी कि कौन से जो है ना यहाँ जो भी रखी हूँ सामान सजा करके, जो सामान ज़्यादा गंदे हैं उसको मैं रख लूँगी, सर्फ में साफ़ कर लूँगी। और जो सामान जो है ना जो यहाँ पे हैं वो कम है उनको मैं साफ़ कर लूँगी। जैसे जो जिस पे डस्ट वगैरह साफ़ करने से साफ़ हो जाता है वो मैं ऐसे ही साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ मैं देख रही थी, ढूंढ रही थी कि मतलब कौन सा जो सामान है ना ज़्यादा गंदा है। तो बस मैंने यहाँ सभी जो चीज़ मतलब कपड़े से झाड़ के पोंछने वाला था, यहाँ फ़ोटो फ्रेम वगैरह है, तो इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से कपड़े से ही पोंछ लिया है। तो ये क्लीन हो गया है। तो ऊपर वाला भी जो सेल्फ़ है ना उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है, सेकेंड वाला भी साफ़ हो गया है। अब यहाँ लास्ट में थर्ड वाले पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ही साफ़ कीजिए सभी सामान अरेंज करके रखिए। दूसरे दिन से फिर ये लोग क्या करते हैं, जो सामान जहाँ से उठाएंगे वहाँ पे नहीं रहता है, ये लोग इधर का उधर रख देते हैं। जैसे चाबी वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें। और मतलब दूसरे जगह का ये जो सामान है वो लोग भी ला के यहीं पे रख देते हैं, जो कि मुझे देखने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं चाहती हूँ ना जो सामान जहाँ से जो लोग उठाएं वहीं पे वो चीज़ रख दें, तो ज़्यादा जो है ना घर बिखरा हुआ नहीं लगता। सिर्फ सामान अगर अरेंज करके रखिए तो घर बहुत सुंदर लगने लगता। वही जो इधर से उधर चीज़ें बिखरी हुई रहती है ना तो वो देखने में कुछ और ही लगता है। तो ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो है ना घर को जैसा भी है, छोटा है बड़ा है रेंट का है जैसा भी है, लेकिन मैं इसमें रह रही हूँ तो मेरा ही है, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखूँ। तो बस और मैं इसी तरह से अपने घर को साफ़ सुथरा करती हूँ। और जो हल्की फुल्की डस्टिंग वगैरह है वो तो हर दिन या तो एक दिन बीच करके मैं कर लेती हूँ, और इसी वजह से मेरा घर ना हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेल्फ को साफ़ कर लिया था और अभी यहाँ पे मैं आ गई थी ड्रेसिंग टेबल। इस पे भी मैंने कॉलिन लगा करके, और ये जो कपड़ा है ना सॉफ्ट है तो इसी से मैं कॉलिन लगा करके उसको भी साफ़ कर लिया ड्रेसिंग टेबल को। और इसमें भी चीज़ें जो इधर उधर हुई थी उसको भी अच्छे से सेट करके मैंने रख दिया है। और इतना ही करने से घर ना बहुत सुंदर लगने लगता है। तो यहाँ पे फ्लावर पॉट है, इसको मैं जल्दी ही साफ़ की थी, मतलब इसके फ्लावर को, तो इसको मैं साफ़ नहीं करूँगी। बस इसको मैं क्या की हूँ कि इसको अच्छे से ऐसे ही झाड़ ली हूँ और झाड़ के रख दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई हूँ फ्रिज को साफ़ करने के लिए। तो अंदर से क्लीनिंग नहीं करूँगी, मेरा जो अंदर से फ्रिज का क्लीनिंग होता है ना लगभग 1 सप्ताह 15 दिन में बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ। मेरे यहाँ फ्रिज में खाना वगैरह नहीं रखा जाता, ऐसे खाने वाली चीज़ मैं उतना नहीं बनाती हूँ कि बच जाए और स्टोर करके मैं रखूँ। लेकिन हाँ, सब्जियाँ मेरे यहाँ भरी रहती हैं, सब्जी और फल ये 2 चीज़ मेरे यहाँ रहते हैं। सब्जी ज़्यादा रखने का कारण ये हो जाता है
कि वीक में एक दिन ही मेरे यहाँ सब्जी मंडी लगता है, तो पूरा एक वीक का सब्जी जो है ला करके हम लोग इसमें रख लेते हैं। और जो है थोड़े बहुत फ्रूट रहते हैं, तो वही चीज़ रहती है। और जब भी ख़त्म होता है ना तो मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन ऊपर में ना अच्छे से मतलब रोज़ या एक दिन बीच करके ही इसको जो है डस्टिंग करना रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो इस पे ऊपर से बिछाया हुआ है ना क्लॉथ, ये वाला फ्रिज ढकने वाला, उस पे हल्का सा ही डस्ट जो है ना पड़ता है, तो उसमें वाइट सा दिखता है क्योंकि वो वेलवेट का है, तो वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। तो उसको सिर्फ मैं झाड़ ली हूँ, मात्र झाड़ लेने से ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। उसको भी मैंने जल्दी ही क्लीन कर लिया था। ये छोटी छोटी जो चीज़ है ना, जब भी ध्यान में आता है कि इसको क्लीन करना है तो मैं कर लेती हूँ। तो उसके बाद फ्रेंड्स, उधर की मेरी क्लीनिंग हो गई थी और अभी मैं आ गई हूँ इधर इस वाले रूम में। तो यहाँ पे मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। और तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलईडी पे भी थोड़ा सा वही कोलिन को मैं लगा करके, और इसको मैं ना पेपर से, न्यूज़पेपर आता है ना, उससे मैं क्लीन करती हूँ, जिससे कि इस पे ना स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं आता है। कपड़े से मैं कभी भी मतलब नहीं क्लीन करती हूँ एलईडी। और बस वही पेपर जो मैं न्यूज़पेपर ली थी ना, उसी से एलईडी को क्लीन कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ, जो मिरर है ना इसका अलमारी का, इसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। बस थोड़ा सा कॉलिन लगा लीजिए और न्यूज़पेपर से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लीजिए, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इस पे क्या होता है ना, दाग धब्बा और इसलिए पड़ जाता है कि बाबू है ना, तो वो क्या करता है, वो हाथ से ना उस पर ऐसे रखते रहता है, खेलता है उस पर, मतलब मिरर में देख करके, तो हाथ के मतलब हाथ का भी दाग धब्बा उस पर जो है ना लग जाता है। तो उधर मेरी क्लीनिंग हो गई थी। और यहाँ पे अभी जो है ना, मतलब जैसे ही मैंने 5-6 रोटी बनानी थी, वो बना के सीधे मैं लग गई थी अपने क्लीनिंग में। और बड़ी वाली बेटी अभी सोई ही थी और दोनों बच्चे छोटे स्कूल चले गए थे। तो यहाँ पे फटाफट मैं मतलब लगातार जो है ना बिना रुके हुए काम कर रही हूँ। तो जल्दी उठ जाने से जो है ना काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो जो सभी जगह की जहाँ जो चीज़ें थी वहाँ सब कुछ मतलब दोनों रूम के, और मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिए थे हॉल रूम के। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे वॉश बेसिन साफ़ करने। तो इसमें मैं जो लाल वाला हरपिक है ना, मैं वॉश बेसिन के लिए ही रखती हूँ। इसमें मैं लगा करके और आधा घंटा 15 मिनट जैसा टाइम रहता है वैसा छोड़ देती हूँ। उसके बाद ब्रश से रगड़ देती हूँ ना, तो ये बिल्कुल भी चमक जाता है। ऐसे भी ये मतलब कलर ऐसा है ना कि इसमें शाइनिंग कभी नहीं आता, कितना भी आप रगड़िए ना, बिल्कुल जैसे वाइट वाला वॉश बेसिन होता है ना, तो उसको थोड़ा सा भी रगड़ दीजिए तो क्लीन हो जाता है, एकदम वाइट वाइट दिखता है। लेकिन ये रेड कलर है ना, तो ये मतलब उतना शाइन नहीं करता, लेकिन हाँ साफ़ सुथरा हो जाता है। तो झाड़ू सभी रूम में कर ली थी, डस्टिंग करने के बाद, झाड़ू वगैरह करने के बाद अब यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ, पूरे घर में पोछा कर ली हूँ। और सीढ़ियों पे भी अच्छे से रगड़ रगड़ के मैं साफ़ कर ली हूँ। यहाँ से जो है ना 10-12 सीढ़ी तक मेरे रोज़ ही साफ़ होते हैं, क्योंकि मैं क्या करती हूँ दोपहर में अक्सर करके सीढ़ियों पे बैठती हूँ। जैसे दोपहर मतलब शाम वाली चाय हो गई, या तो ऐसे ही अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं ना, तो मेरे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसी सीढ़ी पे हम लोग दोपहर में बैठ जाते हैं। तो इसलिए इसको भी मैं मतलब क्लीन ही हर दिन पोछा कर लेती हूँ नीचे से, मतलब 10-12 सीढ़ी तक। और अंदर बाहर सब जगह पोछा हो गए थे। अब यहाँ पे मैं बाहर में धो ले रही हूँ, क्योंकि अभी जो है ना गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो डस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, तो जब मतलब देखने में ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और बस एक बाल्टी पानी डाल के साफ़ कर लीजिए उतना। तो बाहर मैंने धो लिया था और उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। तो किचन में सभी बर्तन को खाली मैं कर कर सिंक में रख दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे किचन के काउंटर और जो पीछे वाला टाइल्स है, इसको भी कपड़े को भिगा भिगा करके अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और किचन काउंटर को मैंने क्लीन करने के बाद यहाँ पे जो किचन के कपड़े होते हैं उसमें थोड़ा सा सर्फ लगा करके और इसको भी अच्छे से साफ़ करके और कपड़े को ऐसे ही रख देती हूँ सूखने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे जो सिंक है यहाँ पे भी थोड़े से सर्फ डाल करके और जो इसके टाइल्स वगैरह हैं इसको भी अच्छे से रगड़ रगड़ के मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये हर दिन का ही काम रहता है, नहीं तो टाइल्स वाइट रहता है ना, तो इस पर अगर डेली नहीं करिए तो ये पीले पड़ जाएंगे। तो इसीलिए ये मेरे डेली के रूटीन में है। जब भी मैं अपना खाना नाश्ता मेरा बन जाता है उसके बाद मैं बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे सिंक
को साफ़ करने के बाद नीचे आ जाती हूँ। नीचे भी अच्छे से ही मैं क्लीन करती हूँ, तो नीचे भी अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया था हमने। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आज मतलब ये बाथरूम का भी ना डीप क्लीनिंग करना था। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ 15 दिन 1 महीने पे ना इसको मतलब रात में ही ये जो आता है ना ब्लीचिंग पाउडर, उसको मैं पूरा अच्छे से मतलब डाल देती हूँ बाथरूम में। उसके बाद सुबह जो है ना इसको झाड़ू से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। तो रात में ही मैंने बहुत अच्छे से डाल रखा था। उसके बाद जो भी उसमें काई वगैरह है सब कुछ साफ़ हो जाता है। जो भी मैं मतलब खिलौने वगैरह जो टेडी बियर वगैरह था सब कुछ साफ़ कर लिया था। नहा धो करके आ गई हूँ और अब मैं कर रही हूँ पूजा। और अभी जो टाइम हो रहा है ना 11:15 हो गया था और सभी काम मेरे हो गए थे। तो अब मैं पूजा करने के बाद आप लोग से मिल रही हूँ शाम में। मतलब शाम में क्या 4:30 बज रहा था, तो 4:30 बजे ना धूप ही रहता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हस्बैंड को कहीं निकलना था तो वो बोले कि चाय बना दो, तो वही मैं 2 कप चाय बना ली हूँ। और मैं ना अकेले चाय पीने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो हस्बैंड के साथ मैं चाय पी लेती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि सुबह का सारा खाना बचा हुआ है, डिनर आज नहीं बना है क्योंकि हस्बैंड मतलब दोपहर में ना ला दिए थे गर्मा गर्म समोसे, तो सभी लोग समोसे खा लिए थे, 2 समोसे, और ये चटनी बची हुई थी। इसकी चटनी बहुत टेस्टी थी।